खबर दिखाई थी कि करोड़ों का घोटाला हो रहा है। जी हाँ, हॉर्टिकल्चर के बाहर जो है तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, हंगामा कर रहे थे, बवाल कर रहे थे कि जो फेक आइडिया लगा के जो है करोड़ों का लोन पास हुआ है, और ऐसा दावा भी वो कर रहे थे कि 80 लाख रुपए इसमें से निकलवा लिए हैं। लेकिन कितनी इसमें सच्चाई है, तो चलिए हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। ये एक फार्मगेनिक एग्रोटेक लिमिटेड के नाम से एक एफपीओ है। तो सफेक हमारी एक सोसाइटी है जिसमें एफपीओ बनाने का, उसको प्रमोट करने का और उसके जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट वगैरह पे अनुदान दिया जाता है। तो उसमें इन्होंने एक फाइल लगाई थी फार्मगेनिक जो एफपीओ है, तो उस प्रोजेक्ट की जो स्वीकृति स्पैक ने दी हुई है, तो उस पर एक ने कंप्लेंट की थी जिसकी जांच हमारे डॉक्टर बिल्लू यादव जो डिप्टी डायरेक्टर वो कर रहे हैं, और ये 12/9 को हमारे कार्यालय में जांच की गई थी। लेकिन ये आरोप जिला उद्यान अधिकारी पे जो लगाए जा रहे हैं, जिला उद्यान अधिकारी द्वारा इसमें कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। ये सफेक के कार्यालय द्वारा इसमें स्वीकृति दी गई है। सर वहाँ पर कोई सब्सिडी की बात हो रही थी, ये ट्रेनिंग के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे ऑनलाइन जो डाटा है वो फेक है, कुछ आलू स्टोर की भी बात हो रही थी, वो क्या चीज? ये जो जांच की जा रही है वो हमारे उप निदेशक द्वारा की जा रही है, और जांच के दौरान क्या उसमें पाया गया है और क्या आगे का कार्रवाई है वो डॉक्टर साहब बताएंगे। मैं इसमें आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो बागवानी विभाग में एक स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम के नाम से एक बॉडी बनी हुई है, उसमें जो एफपीओ फॉर्मेशन का, एफपीओ प्रमोट करने का, किसानों का ग्रुप बनाने के काम किया जाता है, और उसके ऊपर उनका जो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उसके ऊपर अनुदान दिया जाता है। तो इसी कड़ी में जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक जो कुंजपुरा में ये फार्मगेनिक एग्रोटेक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक एफपीओ का गठन हुआ है। तो उसमें जो एफपीओ का जो गठन किया गया उसके उपरांत उन्होंने अपनी डीपीआर सबमिट की थी डिपार्टमेंट में, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तो वो प्रोजेक्ट की सैंक्शन जो है वो स्पैक द्वारा दी गई थी। इसमें जो इसके खिलाफ जो एक संजीव है वहाँ से फूसगढ़ से, उन्होंने इस एफपीओ के खिलाफ शिकायत दी थी कि इसमें जो दस्तावेज हैं वो गलत लगाए गए हैं, किसान जो मेंबर हैं वो गलत बनाए गए हैं। तो उसकी जो शिकायत की जो जांच के लिए मेरे को विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है। सर बड़े गांव में कोई टीम भी पहुंची है चंडीगढ़ से? कोई टीम नहीं पहुंची, डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई टीम नहीं पहुंची है। तो आप क्या मानते हैं दोषी कौन है इसमें? अभी इसमें दोषी का मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मेरे को जांच सौंपी गई है। मैंने जांच के लिए 12 तारीख को किसानों को बुलाया गया था जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में। तो उसमें जो फर्स्ट उसमें मैंने ये पाया है कि विभाग द्वारा अभी तक उस एफपीओ को कोई भी अनुदान राशि जारी नहीं की गई है, 1 भी रुपए जारी नहीं किया गया है। विभाग द्वारा कोई भी लोन स्वीकृत नहीं किया गया उस एफपीओ को, कोई सब्सिडी जारी नहीं की गई, कोई पेमेंट जारी नहीं की गई है। तो गबन या फ्रॉड तो कोई किसी भी तरह का इसमें है ही नहीं। लेकिन इतना है कि जो किसानों ने आरोप लगाए हैं कि बड़ा गांव के जो किसान हैं उनके दस्तावेज लेख करके और फर्जी तरीके से उनको यूज किया गया है, तो वो जांच का विषय है। उसमें ये डायरेक्टर हैं इनके, क्योंकि इनमें 5 डायरेक्टर हैं एफपीओ में, वो डायरेक्टर से पूछताछ होगी और उसके बाद में ये पता लगाया जाएगा कि भाई ये दस्तावेज किसने लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, और उसको बिना किसानों की अनुमति के क्यों प्रयोग किया गया, और उसमें जो दोषी पाया जाएगा वो जांच के अनुसार, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको विभागीय कार्रवाई के लिए। कल्चर के जो कर्मचारी जो आरोप वगैरह वो गलत है, इसका मतलब वो बिल्कुल सरासर गलत है। किसी भी तरह का कोई गबन, घोटाला या कोई किसी तरह का वो विभाग की में कोई भी इस तरह का कोई किसानों को शक क्यों? किसानों को शक इसलिए हो रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है कि उनके दस्तावेज लेकर करके और अधिकारियों ने या एफपीओ ने लोन ले लिया उनके दस्तावेजों पर, और लोन लेकर के अब वो लोन आपने भरना पड़ेगा क्योंकि लोन उन्होंने ले लिया। तो लोन के नाम से उनको गलत बहकाया जा रहा है, गलत मिसगाइड किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर ने हॉर्टिकल्चर से लोन ले लिया एफपीओ ने, लेकिन किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लिया गया है, अभी तक 1 रुपए भी रिलीज नहीं हुआ है। ये भी कहना था कि 80 लाख रुपए निकाल लिए गए और 4
करोड़ कुछ ज्यादा का जो है लोन हुआ है। 4,27,00,000 की सैंक्शन हुई है उसकी प्रोजेक्ट की, लेकिन वो अभी तक उसकी 1 रुपए भी पेमेंट नहीं हुआ है, कोई लोन नहीं हुआ है। 80 लाख का क्या 1 रुपए भी नहीं हुआ है। किसानों को कोई घाटा नहीं है, किसानों के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, किसानों के ऊपर कोई पैसे की देनदारी नहीं बनेगी और इसकी पूरी गहराई से जांच की जाएगी। जो भी जांच में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। सैंक्शन क्या होता है कि जैसे दस्तावेज एफपीओ के जो डायरेक्टर हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और उन दस्तावेजों के आधार पे जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी एक बार वहां विभाग में जाती है और वो विभाग फिर अनुमति दे देता है कि आप अपना एफपीओ बना सकते हैं। तो एफपीओ जब वो डायरेक्टर है वो कंपनी एक्ट में अपना रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो वो डायरेक्टर उनका काम होता है एफपीओ अपना बनाना, कोई विभाग का काम नहीं है। हाँ, कुंजपुरा थाने के एसएचओ साहब ने मेरे से संपर्क किया है, मैंने उनको विस्तार पूर्वक से सारी जानकारी दे दी है कि इस तरह का कोई भी गबन घोटाला नहीं है और इसमें जांच जारी है और जो भी इसमें दोषी होगा, जिसने दस्तावेज यूज करे हैं वो गलत है, वो जिसने भी किया है वो उसके लिए उसको कार्रवाई की। आपके किसानों से मीटिंग हुई है, लेकिन फिर भी नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? किसानों को मेरी सभी किसानों से नहीं हुई, मैंने डायरेक्टर को बुलाया था, लेकिन डायरेक्टर के साथ साथ और किसान भी आए थे, मैंने उनके बयान भी लिए हैं, मैंने उनको लिखवा के भी लिखित में उन्होंने दिया है कि हमारे जो दस्तावेज लिए हैं वो गलत लिए हैं। मैंने उनको यही कहा है कि अगर आपका अभी कोई भी लोन नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया गया आपके नाम से, लेकिन जो आपके दस्तावेज लिए गए हैं गलत, वो उसकी जांच हम करेंगे। जो नारेबाजी कर रहे हैं उन किसानों से क्यों नहीं मिल रहे? आप दूसरे किसान हम तैयार हैं, कभी भी आए कोई भी, हम तैयार हैं। हमने हम परसों भी मिले हैं, हम बिल्कुल भी किसी भी किसान से या नहीं करे मिलने के लिए मना नहीं कर रहे, हम तैयार हैं, हम उनको बिल्कुल क्लियर करने के लिए तैयार हैं और किया भी है हमने, लेकिन फिर भी 2-4 लोग हैं उनको भड़का रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं। सर उनका कहना है कि हम तो किसान है ही नहीं, हमारी आईडी कैसे उसमें लगती है? तो यही तो जांच की जाएगी कि उनके आईडी किसने लगाई और कहां से ली और क्यों ली, ये जांच किया जाएगा।